Hello students, now I am going to continue the chapter differentiation of standard 12, exercise 1.2 and question number 8. So this question number 8 consists of 6 to 7 examples, and all the examples are related to the formula. So just I write here the formula which you learn in the standard 11, that is sin A plus B is equals to sin A into cos B plus cos A into sin B. If there is a sign minus, that is sin A minus B, then sin A into cos B minus cos A into sin B. नेक्स्ट वन cos A प्लस B, अगर प्लस होता है तो यहाँ पे साइन माइनस आता है, और जब माइनस होता है तब उस पर साइन प्लस आता है. सो cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B, and if cos A minus B is there, then cos A into cos B plus sin A into sin B. So all examples are related to this formula. So just we start with the first example. So differentiating with respect to x. So y is equals to sin inverse 4 sin x plus 5 cos x upon root 41. So first step, that is you have to split up this denominator. Means हमें क्या करना है, ये जो 41 है रूट 41 वो इसको भी देना है, इस टर्म को भी देना है. सो हम कैसे लिखेंगे, साइन इनवर्स 4 अपॉन रूट 41 साइन एक्स प्लस 5 अपॉन रूट 41 कॉस एक्स. नाउ बाहर हमें क्या दिख रहा है, दैट इज साइन इनवर्स. सो अंदर तो हमें 101% पता है कि साइन ही अंदर आना चाहिए, तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, साइन वाला फॉर्मूला यूज़ करना है. तो ये आपको थोड़ा सा पहले ही डिसाइड करना है. अगर साइन ये फॉर्मूला हमें डिसाइड करना है, दैट इज़ प्लस वाला साइन ए प्लस बी वाला, तो यहाँ पे साइन है तो कौन नहीं है, कॉस नहीं. सो इस टर्म को हम कॉस एक लेटर एक एंगल दूसरा वाला देके हम कंसिडर करेंगे. सो लेट कॉस अल्फा इज इक्वल टू 4 अपॉन रूट 41. यहाँ पे कॉस है मतलब ये क्या है, साइन है. सो साइन अल्फा इज इक्वल टू 5 अपॉन रूट 41. ये दोनों हमने कंसिडर किए हैं according to this formula. So you have to know this formula. So cos alpha is equals to 4 upon root 41 and 5 sin alpha is equals to 5 upon root 41. And if after getting this value of sin and cos alpha, it is easy to find out the value of tan alpha. So tan alpha is equals to sin alpha upon cos alpha is equals to, just put down this value, we get here 5 upon 4, and so the value of tan alpha is 5 upon 4, so the alpha is equals to tan inverse 5 upon 4. ठीक है. सो ये इतना जो पार्ट है जिसको मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट दिया, ये आपको हर एक एग्जांपल में करना ही है. नाउ वी गोइंग टू पुट डाउन दिस वैल्यूज हियर नाउ. सो ये जो 4 अपॉन 41 जो हमने कंसिडर किया है वो हम इसमें डालेंगे. सो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, इसके लिए हम लिखेंगे कॉस अल्फा इंटू साइन एक्स प्लस इसके लिए हमने कंसिडर किया है साइन अल्फा इंटू कॉस एक्स. सो थोड़ा सा फॉर्मूला के हिसाब से हम इसको रीअरेंज करेंगे कि फॉर्मूले में पहली टर्म जो है वो साइन है. सो हम साइन को पहले लिखेंगे. सो साइन इनवर्स साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा, जस्ट रीअरेंजिंग किया है हमने. सो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला, दैट इज साइन ए प्लस बी का है. सो साइन एक्स प्लस अल्फा इसके लिए हमने किया. तो नाउ सी साइन इनवर्स साइन हमें मिल गया. सो द आंसर इज एक्स प्लस अल्फा. सो y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस अल्फा. नाउ वी गोइंग टू पुट डाउन द वैल्यू ऑफ अल्फा जो कि हमने पहले ही फाइंड आउट करके रखी है. अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 5 अपॉन 4. सो tan इनवर्स 5 अपॉन 4. नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो डिवाइड बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्या है, 1 है, और इसका आंसर क्या आता है, 0, बिकॉज इट इज़ अ कांस्टेंट. 5 अपॉन 4 इज़ अ कांस्टेंट. अगर यहाँ पे x होता है तो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है, x वेरिएबल नहीं है. सो इट इज़ अ कांस्टेंट एंड सो इसका डेरिवेटिव होता है 0, एंड सो द आंसर इज डिवाइड बाय x इज इक्वल्स टू 1. So this is all about the example number first. Now we are going to see the example number second, that is y is equals to cos inverse root 3 cos x minus sin x upon 2. So what is our first step, just we have to split up this denominator. So cos inverse root 3 by 2 cos x minus, यहाँ पे कोई नहीं है मतलब 1 है, so 1 by 2 sin x. So हमें कंपेयर करना है कि ये किसका फॉर्मूला है, दैट इज cos x है, यहाँ पे sin x है. तो ये बाहर अगर जो cos x है, बाहर अगर cos x है तो अंदर भी क्या होना चाहिए, cos ही होना चाहिए. सो cos a प्लस बी और cos a माइनस बी. आपको पता है कि cos a प्लस बी होता है तभी अंदर साइन माइनस होता है. सो ये जो फॉर्मूला है वो कौन सा है,
कॉस ए प्लस बी का है. सो कॉस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी. सो कॉस ए, सो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, कॉस अल्फ़ा, क्योंकि ये जो है √3/2, इसके लिए हमने कंसिडर किया है कॉस अल्फ़ा, क्योंकि हमें दोनों भी टर्म्स कॉस की ही चाहिए रिगार्डिंग टू द फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी. एंड यहाँ पे दोनों भी टर्म्स हमें साइन की चाहिए रिगार्डिंग टू द फॉर्मूला. सो यहाँ पे हमने कंसिडर किया साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू हाफ. सो इसके बाद हम टैन अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा. सो साइन अल्फ़ा इज हाफ एंड यहाँ पे √3/2. सो 2 कैंसिल होगा. सो यहाँ पे हमें मिला 1/√3. सो टैन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1/√3. सो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स 1/√3. सो ये जो वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट करके रखी है. Now we just going to put down these terms in the example. So we'll get here y is equals to cos inverse cos alpha. इसके लिए हमने cos alpha लिखा, cos x is as it is, and यहाँ पे हमने sin alpha लिखा into sin x as it is. So फॉर्मूला के हिसाब से हम पहले cos x को लिखेंगे. So y is equals to cos inverse cos x into cos alpha minus sin alpha into sin x. कैसे हम लिख सकते हैं? So the answer is cos inverse cos in bracket x plus alpha, because ये a plus b का फॉर्मूला था. So दोनों सेम है, so the answer is x plus alpha. So y is equals to, now we are going to put down the value of alpha. So alpha is tan inverse 1/√3. So यहाँ पे alpha is tan inverse 1/√3. So differentiating with respect to x, we get here that is dy by dx is equals to 1 plus 0. So the derivative of x is 1 and this one is the constant, so the derivative of this one is 0, and so dy by dx is equals to 1. और सेम ऐसे ही बाकी के एग्जाम्पल्स है. सो एग्जाम्पल नंबर 3, 4 and 5 is same that of the example number 2. So these are for your homework, and now I'm going to solve the example number 6. So 6 is quite different from these examples. So cosec inverse 10 upon 6 sin x 2 raised to x minus 8 cos 2 raised to x. Now you know this formula, that is inverse formula. So cosec inverse हम sin inverse करके भी लिख सकते हैं. So y is equals to sin inverse, that is cosec inverse x is equals to sin inverse 1 upon x. So 1 upon x किया तो ये inverse हो जाएगा. So sin inverse ये ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा. सो 6 sin 2 raised to x minus 8 cos 2 raised to x upon 10. So y is equals to sin inverse. now हम इस डिनोमिनेटर को हम सेपरेट करेंगे. तो सेपरेट हम कैसे कर सकते हैं, दैट इज 6/10 sin 2 raised to x minus 8/10 cos 2 raised to x. सो रिड्यूस करेंगे हम, दैट इज 2 3 ज़ा 6 and 2 5 ज़ा 10. यहाँ पर भी 2 2 ज़ा 4 and 2 5 ज़ा 10. सो हियर वी गेट दैट इज साइन इनवर्स 3/5 sin 2 raised to x minus 4/5 cos 2 raised to x. And now here we have to consider, so see which formula we have to apply. So since बाहर साइन है तो अंदर भी साइन ही आना चाहिए, तो हमें साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है. सो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन a माइनस बी का, बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन है. सो 3/5 के लिए हम कॉस अल्फ़ा कंसिडर करेंगे और इसके लिए हम साइन अल्फ़ा कंसिडर करेंगे. तो कंसिडर करने के बाद tan अल्फ़ा की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, दैट इज साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा. सो 4/5 and 3/5, so totally we get here 4/3. So tan alpha is equals to 4/3, and so alpha is equals to tan inverse 4/3.
So y is equals to, now we putting this value in this step. So instead of writing 3/5, यहाँ पे हम लिखेंगे cos alpha. So y is equals to sin inverse cos alpha into sin 2 raised to x minus sin alpha into cos 2 raised to x. यहाँ पे हम रीअरेंज करेंगे, साइन को पहले लिखेंगे. सो साइन इनवर्स sin 2 raised to x into cos alpha minus cos 2 raised to x into sin alpha. एंड सो साइन इनवर्स sin 2 raised to x माइनस अल्फा. ये जो फॉर्मूला है वो किसका है? दैट इज sin a माइनस b का. यहाँ पे a 2 raised to x है एंड b इज अल्फा. सो दोनों जगह पे हमें साइन दिखाई दे रहा है. So the answer is 2 raised to x minus alpha. So y is equals to 2 raised to x minus alpha. Now we're going to put down the value of alpha. So what is alpha? Alpha is tan inverse 4/3. So since there is no any variable, it is a constant. Now we're going to take the derivative. So differentiating with respect to x. So we get here dy by dx is equals to 2 raised to x minus log 2 इसका जो डेरिवेटिव है, एंड ये जो है वो कांस्टेंट है, सो इसका डेरिवेटिव है 0 है. सो वी गेट dy by dx is equals to 2 raised to x log 2. So this is all about the question number 8, and in question number 9 there are some formulas that we will see in the next lecture. Thank you.